नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यान क्लासेस चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम महाराणा प्रताप में जो हल्दी घाटी का जो युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहे थे। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध कब हुआ था भाई? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, युद्ध का कारण क्या था भाई? युद्ध का कारण ये था, चलो पहले बताओ युद्ध किन किन के बीच में होता। ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, अकबर की सेना के बीच में। युद्ध का क्या कारण था? अकबर जो है वो सभी राजपूताना के शासकों को, यानी राजपूताना के शासकों को अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, और इसमें अधिकतर शासकों ने, कहते हैं कि राजपूताना के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का जो महाराणा था अकबर, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर है वो पहले तो 4 दूत भेजेगा। ठीक है, कौन किस किस को? जलाल खां, कोरची, मान सिंह, भगवंत दास टोटरमल को भेजेगा। लेकिन वो दूत भेजते, वो तो असफल रहते हैं, यानी अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहते हैं। फिर युद्ध करता है, यानी सैन्य अभियान भेजता है, जैसे मान सिंह के नेतृत्व में बड़ी सेना देकर भेजेगा। ठीक है, और जो बड़ी सेना देकर भेजेगा और हल्दी घाटी का युद्ध होगा। कब होगा? 18 जून 1576 को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, और ये युद्ध का कारण क्या था? बस महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था, या फिर इनको पराजित करना था। ठीक है, ये कारण था, मुख्य कारण। मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी। अब पूछिए, हल्दी घाटी युद्ध में जो अकबर का सेनापति था वो कौन था? मान सिंह। इस मान सिंह का जो सहयोगी था वो कौन था? मान सिंह का सहयोगी था आसफ खां। कौन था? आसफ खां, आसफ खां। ठीक है, आसफ का सहयोगी था, मान सिंह कछवाया। यानी यदि आपसे पूछे कि मेवाड़ की प्रथम रियासत जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन सी रियासत थी? वो आमेर रियासत थी, आमेर रियासत। और प्रथम शासक, राजपूताने का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन हो जाएगा? बारमल, बारमल कछुआ है। ठीक है, बारमल कछुआ। ठीक है, ये अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह, आसफ खां के साथ और कौन थे भी? बदायूनी, और बदायूनी के साथ और कौन थे भी? बहलोल खां। इसके अलावा मेहतर खां, ये भी सेना थी। ठीक है, और एक मुजाहिद बेग। महाराणा प्रताप की सेना में जो प्रमुख जो सेनापति था वो कौन था? अभी हाकिम खां सूरी। और इसके अलावा राणा कुंजा जो एकमात्र वीर सेनापति था, और ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, हाकिम खां सूरी। इसके अलावा ग्वालियर का एक शासक था राम शाह तंवर, अपने पुत्रों के साथ आया था ये। ठीक है, और एक हाकिम खां सूरी, राणा कुंजा, राम शाह तंवर, भीम सिंह डोडिया, और एक रामदास मेड़तिया, जो कौन था? मेड़ता का शासक था ना, मेड़ता का जो शासक था जयमल का पुत्र था रामदास मेड़तिया, ये थे। ठीक है, और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें कहते हैं कि ये तो गोगुंदा की तरफ से आए थे, गोगुंदा की तरफ से, और इधर हल्दी घाटी, और इधर खमनोर की तरफ से कौन आए थे? मुगल आए थे, और इधर राजपूत आए थे। इसमें कहते हैं कि जो युद्ध का प्रारंभ किया था, यानी पहले मोर्चे पर किसको पराजित कर दिया था? मुगल सेना को पराजित कर दिया था। किसने? राणा प्रताप की सेना ने। लेकिन हुआ क्या? जब मुगल सेना जो इधर उधर भाग रही थी, तो इस बदायूनी को मतलब पहचाना नहीं जाया रहा था। किससे? बदायूनी से भी मुगल सेना की राजपूत है या फिर महाराणा प्रताप की सेना की राजपूत है। दोनों क्या हो गए थे? मिक्स हो गए थे। तब बदायूनी पूछता है किससे? आसफ खां से कि मैं किसके तीर मारूं। तो आसफ खां ने कहा भी तू बस आग बीच और तीर चला तो था।
ठीक है, तेरे को तो क्या रंगनी है, राजपूतों के खून से दाढ़ी रंगनी है, राजपूत किसी का मारा जाए, इसमें इस्लाम का तो लाभ ही होगा। ठीक है, ये कुछ कहानी थी हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा कहते हैं कि जब पहली बार तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को पराजित कर दिया था, महाराणा प्रताप ने मुगलों को पराजित कर दिया था, और फिर उसके बाद में मुगल सेना भागने लगी तो ये मेहतर खा होता है, झूठी अफवाह फैला देता है उसमें जोश लाने के लिए, मुगल सेना में जोश लाने के लिए कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं, ठीक है, मुगल सेना लेकर। तो उसमें जोश अब बढ़ गया था, मनोबल जो बढ़ गया था, बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं। तो इसने कहते हैं कि दूसरा मोर्चा है वो काफी मतलब तीव्र गति से इन्होंने मुगलों ने विरोध किया था, किनका, राजपूत सेना का। ठीक है, भारी पड़ी थी सेना इस पर, महाराणा प्रताप की सेना पर। इसके अलावा अब जो हाथी थे, जैसे अकबर का हाथी कौन था भी हवाई, और मान सिंह वो मर्दाना हाथी पर बैठा था, और इधर महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे वो कौन थे, महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी जिसका नाम था लूणा और राम प्रसाद, ठीक है, इसके अलावा गज प्रसाद भी था। और इधर जो हाथी थे वो मुगलों की तरफ से वो कौन थे, एक तो गजमुक्ता और एक मर्दाना हाथी था, इसके अलावा एक गजराज था। कहते हैं कि हाथियों के बीच युद्ध किया गया था, ठीक है, लूणा और गजमुक्ता के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कहते हैं कि जो लूणा का जो मावत होता है ना, वो उसके मतलब तीर लगने से वो घायल हो जाता है, तो फिर लूणा को भागना पड़ा था, लूणा हाथी को। और उसके बाद मर्दाना हाथी को मैदान में उतारा गया था, राम प्रसाद हाथी को, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद को युद्ध मैदान में उतारा गया था। और राम प्रसाद को जब युद्ध मैदान में उतारा गया था तो ये राम प्रसाद जो हाथी होता है वे कहां चला जाता है, मुगल खेमे में चला जाता है। तो मुगलों ने पकड़ लिया, मान सिंह ने पकड़ लिया, उसको कहा ले गए थे, अकबर के पास ले गए थे। अकबर ने उसका नाम क्या रख दिया था, पीर प्रसाद रख दिया था। राम प्रसाद हाथी का नाम पीर प्रसाद रख दिया था, किसने, अकबर ने। ठीक है, और मर्दाना जो हाथी था किसका, मान सिंह, और इधर जो महाराणा प्रताप घोड़े पर था, चेतक घोड़े पर सवार था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप है वो चेतक घोड़े को मर्दाना हाथी जो था, मान सिंह के हाथी जो था मर्दाना हाथी पर मतलब मर्दाना हाथी के सूंड पर चेतक के अगले पैरों को मतलब टिकाकर और भाले से तीव्र गति से मान सिंह पर क्या किया था, वार किया था। और मान सिंह जो है वो नीचे होदे में छिप जाता है। ठीक है, जो होदा होता है मैंने बताया था कि जो हाथी पर जो बैठने का स्थान होता है उसमें छिप जाता है, और वो तीर किसके लग जाता है, वो भाला जो होता है वो किसके लग जाता है, भाला वो महावत के लग जाता है, यानी जो मर्दाना हाथी का जो मावत है उसके। और एक मान सिंह ने कहते हैं कि हाथी जो था उसके खंजर लगा रखे थे सूंड में, और जब चेतक जो घोड़ा था वो नीचे जूं ही उतरने लगा तो उसके जो खंजर जो थे वो चेतक घोड़े के मतलब पैरों के लग गया था, जिससे चेतक की जो अगले पैर जो थे चेतक के अगले पैर वो कट गए थे खंजर से। अब चेतक पर जो सवार कौन, महाराणा प्रताप और चेतक घोड़ा दोनों क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है, और घायल हो गए थे तो मुगलों ने क्या कर लिया था, महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने फिर भी अपनी तलवार से और बहलोल खा जो मुगल सेनापति था, बहलोल खा के एक ही वार से बहलोल खा गए, एक ही वार करे, ठीक है, और बहलोल खा के दो भाग कर दिए थे, बीच में से दो भाग कर दिए थे इसे, और घोड़े सहित घोड़ा कई दो भाग हो गए थे, और बहलोल खा के भी दो भाग हो गए थे। इतनी तीव्र गति से वार किया था महाराणा प्रताप ने। ठीक है, फिर कहते हैं मुगल सेना में क्या गया, एक भय हो गया था, यानी भय पैदा हो गया था, जिसके कारण मुगल सेना है वो इधर उधर भागने लगी। फिर कहते हैं कि जो एक सेनापति था महाराणा प्रताप का जाला बीता ने क्या किया, महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण किया। ठीक है, राजमुकुट धारण किया और राजमुकुट धारण किया किसका, महाराणा प्रताप का, और लड़ता हुआ मुगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। और महाराणा प्रताप है वो युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था कि पहाड़ों की ओर मोड़ दिया था। ठीक है, अब मुगलों ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया था, क्योंकि अब महाराणा प्रताप कहां चले गए थे, पहाड़ों की ओर चले गए थे। क्यों, पहाड़ों पर महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि जो सैनिक थे वो तैनात कर रखे थे। ठीक है, पहाड़ों में उनको जो वीर सेनापति थे वो थे। ठीक है, और अब
इन्होंने तो महाराणा प्रताप ने तो युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि अब जो युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? झल्लाबीदा जो मुगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया था मुगल सेना ने, दो ही मुगल सेना ने पीछा किया था, ठीक है, दो मुगल सेना ने पीछा किया था, किसका? महाराणा प्रताप का। कहते हैं कि अब पीछा करने के कारण अब उसका महाराणा प्रताप का एक भाई था कौन? शक्ति सिंह, जो मुगलों की तरफ से आया था। अब शक्ति सिंह क्या करता है कि जब महाराणा प्रताप के जो प्राण संकट में देकर और महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं, ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के पीछे दो ही सेनापति जो थे मुगलों के वो लगे हुए थे। तो अब उन मुगल सेना का पीछा कौन करेंगे? शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह के कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप के प्राण जो संकट में देकर और उन्होंने क्या किया? मुगलों से महाराणा प्रताप की रक्षा की थी, मुगलों से महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। और शक्ति सिंह जो है वो अपना घोड़ा नाटक, शक्ति सिंह के घोड़े का क्या नाम था? नाटक जो है वो किसको दे दिया था? महाराणा प्रताप को दे दिया था। कब दे दिया था? जब चैतक की मृत्यु हुई थी तब, ठीक है। यानी महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जो क्या थे? भाई थे, चचेरे भाई। जो शक्ति सिंह जो होता है वो बचपन में भाग जाता है कहा? मुगल दरबार में, ठीक है, मुगलों की तरफ, यानी मुगलों की शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में। अब क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप के पीछा न करने के जो बदायूं ने 3 कारण बताए थे, इसमें किसी की विजय नहीं हुई थी, ठीक है, इस युद्ध में। अब महाराणा प्रताप का पीछा न करने के 3 कारण बदायूं ने कहता है कि एक तो मुगल जो थे ना, मुगल वो मतलब थकान महसूस करने लगे थे, यानी मुगलों के थकान के कारण अब उनमें जो लड़ने की जो क्षमता वो नहीं रही थी। इसके अलावा जून के महीने में जुलसाने वाली तेज धूप थी, ठीक है, तेज धूप थी, जिसके कारण अब मुगल जो सेना वो नहीं लड़ रही थी, किनके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और इसके अलावा एक कारण यह भी बताया बदायूं ने कि अगर महाराणा प्रताप का पीछा करेंगे ना, तो यदि मुगल है वो महाराणा प्रताप का पीछा करेंगे तो वो पहाड़ों में उसने घात लगाए हुए बैठा था, कौन? महाराणा प्रताप भी। उसके अचानक आक्रमण से मुगल सेना का जीवन है वो खतरे में पड़ सकता था, ठीक है, जिस कारण मुगलों ने उनका पीछा नहीं किया था। तो अब जो मान सिंह है वो, यानी मुगल सेना जो है वो गोगुंदा में आकर और यहाँ पर कहते हैं कि अपना शिविर स्थापित किया और रात भर कहते हैं कि किसने नहीं सोने दिया उनको? जो वीर सेनापति था राणा कुंजा, उन्होंने चैन से नहीं सोने दिया था। और उन्होंने फिर क्या किया? उनको मुगलों को एक भय सताने लग गया था, किसका? महाराणा प्रताप का, कहीं वो आक्रमण न कर दे, यानी डरने लगे थे अब महाराणा प्रताप से मुगल सेना जो थी। गोगुंदा में रात भर बैठे रहे, उनको सोने नहीं दिया किसने? जो सेनापति था राणा कुंजा, उन्होंने, ठीक है, जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, ठीक है। तो क्या हुआ? भूख से मरने लगे थे, भूखे प्यासे, यानी उसको कोई भी रसद सामग्री थी वो प्राप्त नहीं हो रही थी मुगलों को, तो ये भूख से मरने लगे थे। तो मुगलों ने क्या किया? अपने घोड़े, अपने ऊंटों को मारकर ही अपना जीवन जो मतलब पेट भर रहे थे, ठीक है, तो जीवन यापन कर रहे थे। और फिर क्या किया? दूसरे दिन ये मुगल है यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली अकबर की शरण में। और अकबर को इससे गुस्सा भी आया कि क्यों? क्योंकि मान सिंह वो न तुम महाराणा प्रताप को जिंदा न मुर्दा पकड़ के लाए थे, जिस कारण अकबर को गुस्सा आया। तो अकबर ने क्या किया? मान सिंह और अशोक खां की जो ड्यूटी थी कुछ दिन के लिए बंद कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद में अकबर सिंह आक्रमण करता है 1576 को, और कहते हैं कि उदयपुर पर आक्रमण करता है, उदयपुर को जीत लेता है और उदयपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख देता है अकबर? मोहम्मदाबाद कर देता है, ठीक है। और मोहम्मदाबाद करने के बाद वो फिर वहां से वापिस चला जाता है। अब महाराणा प्रताप है जो अकबर के बीच जो हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, उस हल्दी घाटी युद्ध पर जो इतिहासकार है वो क्या क्या टिप्पणी करते हैं उसकी बात करते हैं। यानी हल्दी घाटी युद्ध पर टिप्पणियां उसकी बात करती हैं। जैसे इसकी एक ट्रिक है, उसको याद करना है। जैसे हल्दी घाटी युद्ध को यानी अबुल फजल ने क्या कहा है, कार्ल जेम्स टोड ने क्या कहा है, ठीक है, और बदायूं ने क्या कहा है हल्दी घाटी युद्ध को, उसकी बात करते हैं। तो आपको याद क्या करनी है? अख बगो ओसजे, अख बगो ओसजे, ये ट्रिक याद करनी है। आपको याद रह जाएगा कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी को क्या नाम दिया है। ऐसे अबुल फजल ने हल्दी घाटी को कौन सा युद्ध का है? खमनोर का युद्ध का है। वैसे बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध का है।
अशोका ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? जिहाद का युद्ध कहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं किसकी? बदायूनी, सॉरी अबुल फजल ने हल्दी घाटी को क्या नाम दिया अभी? अबुल फजल ने हल्दी घाटी को, यानी अबुल फजल की एक पुस्तक है, कौन सी? अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने ए अकबरी। तो अबुल फजल की पुस्तक आईने ए अकबरी, इस पुस्तक में अबुल फजल क्या कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो क्या है? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो खमनोर का युद्ध है। खमनोर का युद्ध है। ठीक है, खमनोर का युद्ध है। फिर एक इतिहासकार आते हैं, कौन? बदायूनी, जो मुगलों की तरफ से आया था। कौन सा? बदायूनी मुगलों की तरफ से आया था। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख। कौन सी पुस्तक है? मुंतखब उल तवारीख की पुस्तक किसकी रहती है? बदायूनी की पुस्तक रहती है। इस मुंतखब उल तवारीख में बदायूनी है वो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहता है? गोगुंदा का युद्ध कहता है। गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, गोगुंदा का युद्ध कहता है। तो बदायूनी है वो मुगलों की तरफ से आया था। ठीक है, ये तो ये याद करना है। इसने क्या किया था? हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक है, मुगलों की तरफ से आया था, जिसने राजपूतों के खून से क्या रंगी थी? राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। किसने? बदायूनी ने। ठीक है, मुगलों की तरफ से आया था बदायूनी। इसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में, ये बदायूनी की पुस्तक है, इस मुंतखब उल तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब अशोका ने क्या कहा है? अशोका एक इतिहासकार, वो जो सेनापति रहता है किसका? अकबर का। अशोका ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? जिहाद का युद्ध कहा है। जिहाद का युद्ध कहा है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार जनक है। ठीक है, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को युद्ध को क्या कहा भी? इसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध का। इसने कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध कहा है। ये जो थर्मोपोली का युद्ध क्यों कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? देखो, थर्मोपोली जो स्थान है ना, जो कहां था अभी? थर्मोपोली जो स्थान है वो आता है ग्रीस में। कहां था? ग्रीस देश के अंदर। ठीक है, तो ये थर्मोपोली का पहले युद्ध जो कहा लड़ा गया था, ग्रीस के अंतर्गत लड़ा गया था। और पहले थर्मोपोली की बात कर लेता हूं कि कर्नल जेम्स टोड है हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली का युद्ध क्यों कहा है? कि थर्मोपोली का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 480 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, थर्मोपोली का युद्ध 480 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, थर्मोपोली का युद्ध। ठीक है, तो थर्मोपोली का जो युद्ध हुआ था ना, वो किन किन के बीच में हुआ था? एक तो लियोनिडोस, और ये लियोनिडोस जो होता है कहां का शासक होता है? यूनान का। ठीक है, यूनान का लियोनिडोस वर्सेस ज़ेरेक्सिस के बीच में। ठीक है, और ज़ेरेक्सिस कहां का? फार्स का शासक ज़ेरेक्सिस, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, ज़ेरेक्सिस जो था साम्राज्यवादी था, ये क्या करना चाहता था? ये लियोनिडोस से अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? लियोनिडोस ने ज़ेरेक्सिस की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, जिसके कारण ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है ज़ेरेक्सिस के विरुद्ध लड़ता हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार जो ये थर्मोपोली का युद्ध की समानता और हल्दी घाटी युद्ध की समानता का जो
यानी इनका जो लड़ने का या युद्ध का जो कारण था वो मतलब जो कारण जो था वो सेम था। ठीक है, ये जेरेक्सिस है, ये लियोनिडो से अधीनता स्वीकार कराना चाहता था, अकबर महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराना चाहता था। उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने इन दोनों की समानता देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध कहा है। ठीक है, अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या होता है कि महाराणा प्रताप जब वो कहां चले जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो है कहां चले जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में फिर दूसरा या मैं कहूं औपचारिक रूप से, दूसरा या औपचारिक या विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, प्रताप का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। इस राज्याभिषेक में कहते हैं कि मारवाड़ का रावचंद्र सेन भी उपस्थित होता है, मारवाड़ का शासक होता है रावचंद्र सेन, चंद्रसेन भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये रावचंद्र सेन भी मारवाड़ का जो प्रथम शासक होता है जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता है, ये मारवाड़ का रावचंद्र सेन भी उपस्थित होता है दूसरी बार जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था उस समय। अब कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर है वो शाहबाज खां को 3 बार भेजता है महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने किसको भेजा था भाई, अकबर ने शाहबाज खां को, शाहबाज खां को, शाहबाज खां को, शाहबाज खां को राणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 3 बार भेजा था, 3 बार भेजा था। यानी शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा था, 3 बार भेजा था, 3 बार। कब कब, एक तो 1577, 1578 और 1579 में भेजा था। 1577 ईस्वी को भेजा था और फिर 1578 ईस्वी में और फिर 1579 ईस्वी में भेजा था। यानी 3 बार भेजा था। इसमें कहते हैं कि 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है। तो अकबर के द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान में शाहबाज का प्रथम व्यक्ति होता है, यानी एकमात्र व्यक्ति होता है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। क्यों किया था, क्योंकि अब क्या हुआ था, जब शाहबाज खां आक्रमण करता है ना, उस समय कहते हैं कि जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब महाराणा प्रताप क्या करेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो भार है किसको सौंप देंगे, रावभान सोनग्रा को और सिंघल सूजा को सौंपकर और खुद का चले जाते हैं, इडर की तरफ चले जाते हैं। और रास्ते में आवरगढ़ आता है, आवरगढ़ को कुछ समय के लिए अस्थायी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनकी मुलाकात होती है चूलिया गांव में, किससे, भामा शाह की, भामा शाह से मुलाकात होती है। और भामा शाह इनको कुछ आपकी जो जमा पूंजी होती है यानी कुछ धन वगैरह और कुछ पैसे वगैरह देती है, किसको, महाराणा प्रताप को। जिस कारण भामा शाह को क्या कहा जाता है, आज मेवाड़ का दानवीर राजा या मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। ठीक है, और मेवाड़ का उदार भी कहते हैं। तो चलो इसकी बात करते हैं पहले शाहबाज खां की। शाहबाज खां ने पहली बार जो आक्रमण किया था 1577 ईस्वी को, वो किया था कुंभलगढ़ दुर्ग के पास केलवाड़ा पड़ता है, केलवाड़ा पर आक्रमण किया था और केलवाड़ा पर अधिकार कर लिया था शाहबाज खां का आक्रमण। ठीक है, शाहबाज खां का आक्रमण 1577 ईस्वी को। ठीक है, पहली बार 1577 ईस्वी को केलवाड़ा पर अधिकार, केलवाड़ा पर अधिकार होता है। ठीक है, और केलवाड़ा के पास ये कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण करेंगे वो दूसरी बार कब करेंगे, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को करेंगे। कहते हैं कि यहां से अब कुंभलगढ़ दुर्ग का जो बास होकर, यहां पर नोट लगा के लिख लेना कि राणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का भार वीर बाण सोनग्रा
वह सिंघल सुजा को सौंपकर छाछन की पहाड़ियों में चले जाते हैं। छाछन की पहाड़ियों में, या सीधा लिख सकते हो आप कि सुजा यानी सिंधल सुजा राव बीन बाल सोनग्राव वह सिंधल सुजा को सौंपकर चले गए थे। इडर की तरफ जाते हैं और इडर की तरफ जाने के बाद कहते हैं कि आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाते हैं, अस्थायी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, अब आवरगढ़ को राजधानी बनाया तो पीछे से कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किसका होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण होता है कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किसका होता है? शाहबाज खां का। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते शाहबाज खां का अधिकार, शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है। कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का अधिकार होता है 3 अप्रैल 1578 को। लेकिन कहते हैं कि यहां पर शाहबाज खां को लूटने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। लूटने के लिए कुछ नहीं मिला था शाहबाज खां को कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा नहीं यहाँ पर महाराणा प्रताप मिले थे। इस कारण ये क्या रहते हैं? असफल रहते हैं महाराणा प्रताप को पकड़ने में। फिर ये कहते हैं यहाँ से वापिस चले जाते हैं और 79 में फिर वापिस अधिकार कर लेते हैं कौन? महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पर। फिर कहते हैं कि वापिस आक्रमण करेंगे कौन? शाहबाज खां। कब? तीसरी बार जो आक्रमण होगा शाहबाज खां का वो होगा 1579 ईस्वी में, 79 ईस्वी में। लेकिन शाहबाज खां क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। तो अब शाहबाज खां 3 बार आक्रमण करते हैं, लेकिन तीनों बार क्या रहते हैं? ये असफल रहते हैं महाराणा प्रताप को पकड़ने में। कौन? शाहबाज खां। अब भाई शाहबाज खां वापिस चला जाता है। ठीक है, और इधर फिर महाराणा प्रताप की मुलाकात किससे होती है? महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है चुलिया गांव में। किससे? भामाशाह से, जो कौन थे? तारासन के बाद भामाशाह से मुलाकात होती थी। शाहबाज खां आया तो ये तीनों बार आक्रमण किया था, तो तीनों बार असफल रहा था। अब महाराणा प्रताप की मुलाकात किससे? पाली के भामाशाह, पाली के भामाशाह के साथ सूलिया गांव में हुई थी। सूलिया गांव में हुई। तो सूलिया गांव में मुलाकात हुई पाली के भामाशाह के साथ। ठीक है, पाली के जो कौन थे? भामाशाह। इनकी जो मुलाकात है महाराणा प्रताप की गांव की भी सूलिया गांव में होती है, सूलिया गांव। ठीक है, और कहते हैं कि भामाशाह ने राणा प्रताप को एक तो 25 लाख रुपए दिए थे, इसके अलावा 20,000 स्वर्ण मुद्रा दी थी महाराणा प्रताप को। भामाशाह के द्वारा राणा प्रताप को 25 लाख रुपए वह 20,000 स्वर्ण मुद्रा देकर सहायता की। किसकी? राणा प्रताप की सहायता की। किसने? भामाशाह ने की। तो भामाशाह को क्या कहने लगे भी? भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर राजा, मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का कर्ण। ठीक है, या मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का उदारक कहते हैं। किसको? भामाशाह को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की क्या की थी? सहायता की थी। किसने? भामाशाह ने। पाली के भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ के दानवीर या मेवाड़ के कर्ण या मेवाड़ का उदार कहते हैं। मेवाड़ का उदार राणा हमीर को भी कहते हैं। ये किसने कहा था? अभी मेवाड़ का कर्ण दानवीर राजा, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, किसको? भामाशाह को।
आज के लिए इतने। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो लंबा हो जाता है, ठीक है, और स्टोरेज का मोबाइल में थोड़ा अभाव है जिस कारण